और झारखंड राज्य के गठन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले दिशोम गुरु शिबू सोरेन को आज मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान मिलेगा। उनकी पत्नी रूपी सोरेन नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों यह सम्मान ग्रहण करेंगी। साथ में विधायक बहू कल्पना सोरेन भी मौजूद रहेंगी। यह देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान प्राप्त करना न सिर्फ दिशोम गुरु के परिवार और झारखंड मुक्ति मोर्चा बल्कि पूरे झारखंड के लिए गौरव का क्षण है। दिशोम गुरु को यह सम्मान लोक कल्याण और आदिवासी समाज के सशक्तिकरण के लिए उनके आजीवन संघर्ष और योगदान को देखते हुए प्रदान किया जाएगा। और इसी साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने उन्हें यह सम्मान देने की घोषणा की थी। हालांकि उन्हें भारत रत्न सम्मान देने की मांग उठ रही थी। तो झारखंड के लिए गौरव का क्षण, जहां दिशोम गुरु शिबू सोरेन को आज मरणोपरांत मिलेगा पद्म भूषण सम्मान। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मान लेंगी पत्नी रूपी सोरेन। गुरुजी को आज मिलेगा पद्म भूषण। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत मिलेगा पद्म भूषण सम्मान। रूपी सोरेन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेंगी सम्मान। लोक कल्याण और आदिवासी सशक्तिकरण के लिए काम पर सम्मान। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने की थी सम्मान देने की घोषणा। दिल्ली में आज राष्ट्रपति भवन में अलंकरण समारोह के दौरान पत्नी रूपी सोरेन करेंगी सम्मान। पत्नी रूपी सोरेन सम्मान लेंगी। साथ ही उनके साथ कल्पना सोरेन भी मौजूद रहेंगी। तो झारखंड के लिए आज गौरव का क्षण। लोक कल्याण और आदिवासी सशक्तिकरण के लिए काम किए जाने पर सम्मानित किया जा रहा है। देश के तीसरे सबसे सर्वोच्च सम्मान से किया जाएगा सम्मानित। झारखंड के लिए गौरव का क्षण, दिशोम गुरु शिबू सोरेन को आज मरणोपरांत मिलेगा पद्म भूषण सम्मान। और खबर पर जानकारी के लिए रुख करेंगे सहयोगी अंजनी का, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अंजनी, आज दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत के तीसरे सबसे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाना है। अंजनी, ये देखिए, राज्य के लिए बेहद खास दिन होगा। और ये जो सम्मान है, ये सिर्फ गुरु जी को मिलने वाला सम्मान नहीं है, ये पूरे राज्य के लिए सम्मान है। ये जो सम्मान है आदिवासियों के लिए है। ये सम्मान जो है संघर्ष का परिणाम है। ये जो सम्मान है अलग राज्य की लड़ाई लड़ने वाले गुरु जी की जो संघर्ष की कहानी है, जो गाथा है, उसका ये सम्मान है। बहुत बड़ा सम्मान है। ऐसे झारखंड विधानसभा से ये प्रस्ताव पारित करके भेजा गया था कि भारत रत्न मिले, फिर भी यदि देश का तीसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान मिल रहा है तो वो आज झारखंड के लिए हम कहेंगे फक्र की बात है। और आज एक बार फिर जो है पूरा देश जो है गुरु जी को एक बार याद करेगा। और देखिए, गुरु जी की जो संघर्ष की कहानी है, एक लंबी कहानी है। वो 8 बार लोकसभा के सांसद रहे,
राज्यसभा के सांसद रहे, राज्य में मुख्यमंत्री रहे, इसके अलावा वो कोयला मंत्री भी रहे। तो उनकी जो उपलब्धियां हैं वो राजनीतिक तौर पे देखेंगे तो एक बड़ी लकीर उन्होंने खींची थी। लेकिन जब झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ाई हो रही थी, सूदखोरों के खिलाफ जब आंदोलन चल रहा था, तो वो संघर्ष, जंगलों में रहना और कैसे लोगों को एकजुट करना और राज्य के अलग राज्य हो, आदिवासियों को उनका हक अधिकार मिले, ये उनके मन में एक बड़े विचार थे उनके मन में। और यही वजह है कि जब भी वो आंदोलन के लिए, संघर्ष के लिए गांव-गांव घूमते थे, तो उन्होंने 2-3 महत्वपूर्ण बातों को तमाम लोगों के सामने वो रखते थे। एक तो शिक्षा, मतलब पढ़ने को लेकर वो लगातार बात करते थे। और यही वजह है कि धनबाद में उन्होंने रात्रि पाठशाला की शुरुआत की थी। तो ये आप समझ सकते हैं कि आज झारखंड में या राज्य में कहीं भी रात्रि पाठशाला नहीं चलती है। कुछ जगहों में एनजीओ के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन उस वक्त जब कोई सुविधाएं नहीं थी और रात्रि पाठशाला की शुरुआत करना, ये बताता है कि शिक्षा को उन्होंने कितना महत्व दिया था। और यही वजह है कि आज राष्ट्रपति भवन में उन्हें जो सम्मान मिलने जा रहा है, थोड़ी देर के बाद ये सम्मान समारोह शुरू होगा। उसमें उनकी जो धर्मपत्नी है रूपी सोरेन मौजूद रहेंगी और पुत्र वधू जो है कल्पना सोरेन मौजूद रहेंगी। तो ऐतिहासिक क्षण होगा और इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए आज राज्य के तमाम लोग की जो नज़रें हैं वो राष्ट्रपति भवन पर टिकी होंगी और टीवी पे नज़रें जो है टिकी रहेंगी। तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि जो उनकी लड़ाई है, जो संघर्ष की जो गाथा है, उनकी विचारधारा जो है वो एंडलेस है, वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। उस समय के परिप्रेक्ष्य में और आज के समय में आप उनके विचारों को जोड़ेंगे तो लगेगा कि शिक्षा आज भी जरूरी है, शिक्षा को सरलीकरण करना जरूरी है। और शराबबंदी के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने आंदोलन चलाया था, तो वो काबिले तारीफ है। और सिर्फ अलग झारखंड राज्य की लड़ाई नहीं, आदिवासी सशक्तिकरण को लेकर आज जो है वो उन्हें सम्मानित किया जाएगा और पूरे झारखंड के लिए ये एक गौरव का क्षण होगा। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अंजनी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।